गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम वोल्केनो यू कैन नॉट इरप्ट, जिसको लिखा है थंगजाम एबोपिशाक सिंह ने। पहले हम अपने पोएट के बारे में जानेंगे एंड देन इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी पढ़ पाए। तो पहले हम जान लेते हैं थंगजाम एबोपिशाक सिंह के बारे में। बेसिकली इनका जन्म हुआ था 1948 में। बहुत ही रिनाउंड पोएट थे मणिपुर के। अपने इनोवेटिव और थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री के लिए जाने जाते थे। इनके वर्क्स में सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज दिखती थी, यानी कि हमारे समाज की रियलिटीज ही दिखाते थे, मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन की। इनकी पोइट्री में इमेजरी बहुत रिच होती थी, यानी पढ़ के आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि क्या बोलना चाह रहे हैं। अपने पूरे करियर में इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें से साहित्य अकादमी अवार्ड भी बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड था जिससे इनको नवाजा गया। 1999 में इनको ये अवार्ड मिला था, जो इनका टेक्स्ट था माय बिलवेड, उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम के साथ। Some among them say volcano remain asleep, you cannot erupt. Volcano, stay asleep, you cannot get angry. Some among them speak again. Lava remains slumbering, you cannot stir. Lava remains slumbering, you just cannot wake up. अब क्योंकि हमारे जो पोएट हैं इबोपिशाक सिंह, वो मणिपुर से हैं, तो ये अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन की ही बात कर रहे हैं। इसमें बताते हैं कि जो वोल्केनो है ना, इनके यहाँ पे उखरुल, ये उसके बारे में यहाँ पे मणिपुरी लोग बात कर रहे हैं और उस वोल्केनो को कह रहे हैं वोल्केनो रिमेन स्लीप, वोल्केनो तुम सोते रहो, तुम फट मत जाना। ये हमारा ओपनिंग स्टैंजा हमें ये दिखाता है कि ये लोग वोल्केनो से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत ही दिल से कह रहे हैं कि प्लीज तुम इरप्ट मत होना। अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तुम मत जागो, तुम अपने आप को स्थिर मत करो, यानी कि बिल्कुल मूवमेंट मत करो, और कुछ भी बिल्कुल हल्की सी भी मूवमेंट मत करो ताकि तुम इरप्ट ना हो पाओ। Moving to the next stanza, it is inside those dark, bolted cages, how would they bear, eyes closed and feet bound, those who wished to soar at will in the sky's pristine air, those fledglings, the children of gods. हर चीज का एक बैकड्रॉप आपको पता होना चाहिए। तो इस स्टैंजा के पीछे, सॉरी, इसके पीछे जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, वो ये है कि 1970s में ना, आपको ये बात लिख लेनी चाहिए अभी तक कि आप एग्जाम्स में भूल ना जाएं, कि बार बार तो वीडियो आप देखने नहीं वाले, तो लिख लीजिए इसको कि 1970s के दौरान इंडियन आर्मी फोर्सेस ने स्पेशल पावर एक्ट का यूज करके हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, 100 200 300 इतने सारे बच्चों को किडनैप कर लिया था और मार दिया था। अब ये एक क्राइसिस था, यानी कि एक बहुत ही हड़दंग मचाने वाली सिचुएशन थी, जिसमें इतने बच्चे मार दिए गए थे इंडियन आर्मी फोर्सेस के द्वारा। अब हमारे पोएट भी इन वर्ड्स को यूज करते हैं ताकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिखा पाए जिसमें बहुत सारी किलिंग हो रही है, बहुत लोग मर रहे हैं। तो ये आई होप यू आर गेटिंग मी कि ऐसे काले केजेस बन रहे हैं जिसमें लोग मर रहे हैं, उनके पैर भी वहां पे बाउंडेड हैं, उनको जकड़ लिया गया है ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए, खुली हवा पे सांस ना ले पाए। ऐसे हम भगवान के बच्चे जो इंसान हैं उनको यहाँ पे कैद कर लिया गया है इस वोल्केनो के पास। I hope you're getting me again. If you're not, you can note it down and again you can put down in comment and I will solve your question. डार्क बोल्टेड केजेस यहाँ पे दिखाता है कॉफिन की एक इमेज को। अगेन हमें पता है कि इबोपिशाक सिंह की पोइट्री में इमेजरी बहुत रिच होती है। अगेन जब ये कहते हैं डार्क बोल्टेड केजेस, तो ये कॉफिन को सिग्निफाई कर रहा है। अगेन ये जो भगवान यानी गॉड के चिल्ड्रन, यानी कि जो ह्यूमंस हैं, वो कलरफुल स्काई यानी कि आज़ादी से रहना चाहते हैं, पर दिस वोल्केनो इरप्शन इज हिंडरिंग इट। मूविंग टू द नेक्स्ट stanza. It is pour in filth, pour in faces, by heaps the unholy misdeeds to fill up the clear depths of the earth to the brim, for future generations too, for the years and the centuries, create an unregenerate, rotten society,
Then say, volcano you cannot erupt, lava you cannot open your eyes. ये जो हमारा थर्ड स्टैंजा है, ये एक एपोस्ट्रॉफी है. बेसिकली एपोस्ट्रॉफी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है. इसका मतलब होता है कि हम एक ऐसे चीज से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. तो हमारे पोएट यहाँ पे वोल्केनो से क्वेश्चन कर रहे हैं, सो दैट द वोल्केनो कैन नॉट रिस्पॉन्ड, कैन नॉट आंसर टू द पोएट. इसीलिए एक एपोस्ट्रॉफिक पैराग्राफ है. तो इसमें यहाँ पे वोल्केनो को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुम अपनी अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकाल दो. अब इस गंदगी से इनका मतलब है जो इनका रीजन है, यहाँ पे जो भी मिसडीड्स हो रही हैं, जो भी बुरे चीजें यहाँ पे हो रही हैं, उसको ये चाहते हैं कि जो जैसे कि ऑप्रेसर्स हैं जो यहाँ पे आके राज कर रहे हैं, ये लोग यहाँ से चले जाएं बैक टू द अर्थ एंड क्रिएट एन अनरीजनरेटेड रॉटन सोसाइटी. यानी कि ये चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बन जाए जिसमें, यहाँ पे तो ये बोल रहे हैं कि वोल्केनो ना हो, बट थ्रू इमेजरी सिखाना चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ऑप्रेसर ना हो, जहाँ पे कोई भी आउटर फोर्स ना हो जो आके इनको ऑप्रेस करे. आपको शायद समझ आ गया होगा. अगेन ये लास्ट इसी स्टैंजा में लास्ट लाइन में कहते हैं, वोल्केनो तुम इरप्ट नहीं हो सकते, लावा तुम अपनी आंखें नहीं खोल सकते. तो यही ये बातें यहाँ पे बताएंगे. अलग अलग तरीके से ये जो ऑपरेशन है उसके खिलाफ एक लड़ाई को दिखा रहे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. व्हेनेवर यू आर राइटिंग, फर्स्टली राइट द बैकड्रॉप, द बैकग्राउंड ऑफ एनी लिटरेरी वर्क. उसके बाद ही आपको उससे कनेक्ट करके अपनी पोएट्री को एक्सप्लेन करना होता है. डू नॉट फॉरगेट दैट. डू नॉट ओनली एक्सप्लेन द पोएट्री बट ऑल्सो write about the background. So, only a child of yesterday, in their mother's and their father's eyes, precious gems tied to the hems of their cloaks, and leaving only copious tears in their teeth. Where have all of them gone? अब ये अगेन उन्हीं बच्चों की बात कर रहे हैं जो अपने मदर और फादर से बिछड़ गए थे, क्योंकि इंडियन आर्मी ने उनको छीन लिया था, उनको वहां से किडनैप करके मार दिया था. इसीलिए वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यारे थे. ये पोएट जो है हमारे, ये बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि प्रेशियस जेम्स टाइड टू द हेम्स ऑफ देयर क्लोक्स. प्रेशियस जेम्स यहाँ पे बच्चे हैं, एक ऐसे हीरे जैसे बच्चे जो अपने माता पिता के क्लोक में, जो उनका तरीके का चोला था उसके अंदर बहुत सेफ थे, तो उनको वहां से छीन लिया गया. अब वो जो बच्चे हैं पर वो एक ऐसी जेम से यानी कि हीरे से एक ऐसा दुख बन गए हैं जो पेरेंट्स भुला नहीं पाते. और इसीलिए हमारा ये स्टैंजा इस लाइन के साथ खत्म होता है, वेयर हैव ऑल ऑफ देम गॉन. ये एक बहुत ही सैडेंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पोएट कह रहे हैं कहाँ चली गई वो सारी खुशियां, कहाँ चले गए वो सारे बच्चे. Pour in the dirt, the filth, the unholy misdeeds, heap upon heap. Then look your fill at the foothills of wild mountains, those who soar beyond the cage, those pure children of God, the birds, blood pouring from their bodies and their pinions up unhinged, after wallowing in pain in the hill's dust, how they made their last journeys. ये जो हमारा फिफ्थ स्टैंजा है, एक तरीके का रिफ्रेन है, यानी कि जो लाइंस आपने पहले पढ़ी थी फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में, वो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं. अब यहाँ पे इसमें रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि ये रिपीटेशन किसी लाइंस ना मिलने के लिए किया गया है. ये रिपीटेशन दिखा रहा है कि जो बिगिनिंग में पिक्चर थी वही एंड की पिक्चर है, यानी कि पेन और सफरिंग. जो पेन और सफरिंग लोग स्टार्टिंग में झेल रहे थे, वही पेन और सफरिंग लोग आखिर तक झेल रहे हैं. पोएट चिल्ड्रन ऑफ गॉड को बर्ड से कंपेयर करते हैं, यानी ह्यूमंस को बर्ड से कंपेयर करते हैं. अब ये जो बर्ड्स हैं ये केज में बहुत ही बंद हैं, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहे हैं वहां से, और उनके जो विंग्स हैं वो अनबैलेंस है, क्रैक हो गए हैं, और इसीलिए उनके जो बर्ड्स हैं और बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो भी अब ब्लीड कर रहे हैं, उनसे खून निकल रहा है. ये जो इमेज है केज्ड बर्ड की स्टैंजा में, ये हमें दिखाती है कि माया एंगेलो की जो केज्ड बर्ड थी उसमें उन्होंने बताया था चाइल्ड लेबर के बारे में, स्लेवरी सिस्टम के बारे में. उन्होंने भी बच्चों को कंपेयर किया था बर्ड से. तो यहाँ पे भी उसी का एक रेफरेंस दिया जा रहा है कि हमारे जो चिल्ड्रन ऑफ
चिल्ड्रन ऑफ गॉड है, यानी भगवान के बच्चे जो ह्यूमंस हैं, उनको भी इसी तरीके से बंदी बना लिया गया है, उनको भी अप्रेस किया जा रहा है, उनको केज में बंद कर लिया गया है, और इसीलिए वो अपनी लास्ट जर्नी भी नहीं कर पा रहे, उड़ भी नहीं पा रहे, वो अपनी एक उड़ान को देख भी नहीं पा रहे. दिस इज आवर लास्ट टू लाइन्स, द लास्ट स्टैंजा, द फाइनल कपलेट यू कैन से. On the endless blue sky they have left a dream unrealized. यहाँ पे आखिर में उन सारे बच्चों की बात की जा रही है जिनको मार दिया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा. उन बच्चों की अनफुलफिल्ड ड्रीम्स की बात की जा रही है कि बच्चों ने क्या क्या सोचा होगा. मे बी वो फ्रीडम के बारे में सोचते होंगे, मे बी वो इस ऑपरेशन को छोड़ के आगे बढ़ने के बारे में सोचते होंगे, पर अब उन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डेथ मिल गई है. और इसी के साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है.